हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। ऑपरेटिंग सिस्टम के आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं थ्रेड्स का कंसेप्ट। थ्रेड्स क्या होते हैं उसका पार्ट 1 आज इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में थ्रेड्स का पार्ट 2 हम लोग देखने वाले हैं। सो व्हाट विल बी द कंटेंट्स। सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हाट आर थ्रेड्स, थ्रेड्स क्या होते हैं। नेक्स्ट कंटेंट विल बी एडवांटेजेस ऑफ थ्रेड, थ्रेड के एडवांटेजेस हम लोग देखेंगे। एंड लास्ट कंटेंट विल बी टाइप्स ऑफ थ्रेड, कौन कौन से टाइप्स के थ्रेड्स होते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव टूवर्ड्स दी व्हाट आर थ्रेड्स, जो कि है हमारा फर्स्ट कंटेंट। सभी थ्रेड्स मतलब क्या, थ्रेड क्या होते हैं। थ्रेड्स is an execution unit within a process which consists of its own program counter, a stack and set of register. Thread in our general language is nothing but a execution unit within a process. एक प्रोसेस के अंदर एक एग्जीक्यूशन पार्ट, एक एग्जीक्यूशन यूनिट अगर आप कंसिडर करते हो जिसका खुद का प्रोग्राम काउंटर उसके पास हो, जिसका खुद का स्टैक उसके पास होता है और खुद के रजिस्टर्स भी होते हैं, ऐसे एग्जीक्यूशन यूनिट को कहा जाता है थ्रेड। मतलब एक कंप्लीट प्रोसेस है, एक कंप्लीट प्रोसेस को मल्टीपल एग्जीक्यूशन यूनिट्स में अगर आप डिवाइड करते हो तो उन मल्टीपल एग्जीक्यूशन यूनिट्स को हम लोग थ्रेड कह सकते हैं। अ प्रोसेस कैन कंटेन मल्टीपल थ्रेड, एक प्रोसेस के अंदर मल्टीपल थ्रेड्स हो सकते हैं या फिर सिंगल थ्रेडेड प्रोसेसेस भी होते हैं। मतलब एक प्रोसेस के अंदर या तो एक सिंगल थ्रेड होगा, ऐसे प्रोसेसेस को सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस कहा जाता है। और अगर एक प्रोसेस के अंदर मल्टीपल थ्रेड्स है तो ऐसे प्रोसेसेस को मल्टी थ्रेडेड सिस्टम्स कहा जाता है, मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज थ्रेड्स आर ऑल्सो नोन एज लाइट वेट प्रोसेसेस। थ्रेड्स को ही लाइट वेट प्रोसेसेस भी कहा जाता है क्योंकि एक ही प्रोसेस का एक एग्जीक्यूशन, एक सिंगल एग्जीक्यूशन यूनिट होता है थ्रेड। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज लाइट वेट प्रोसेसेस। ईच थ्रेड बिलोंग्स टू एग्जैक्टली वन प्रोसेस एंड नो थ्रेड कैन एग्जिस्ट आउटसाइड अ प्रोसेस। हर एक थ्रेड बिलोंग्स टू अस एग्जैक्टली वन प्रोसेस, हर एक थ्रेड का एक ही प्रोसेस से वो बिलोंग करता है, हर एक थ्रेड एक ही प्रोसेस से बिलोंग करता है। एंड नो थ्रेड कैन एग्जिस्ट आउटसाइड अ प्रोसेस। प्रोसेस के आउटसाइड कभी भी आपको थ्रेड्स नहीं मिलेंगे, प्रोसेस के अंदर ही थ्रेड्स रहते हैं और हर एक थ्रेड belongs to exactly one process only. Threads are popular way to improve application through parallelism. मतलब आप क्या कर रहे हो कि एक ही प्रोसेस को मल्टीपल एग्जीक्यूशन यूनिट्स पे, मतलब मल्टीपल थ्रेड्स में डिवाइड कर रहे हो और उन थ्रेड्स को आप पैरेलली एग्जीक्यूट कर सकते हो, कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट कर सकते हो। इससे क्या होता है कि आपका कंप्यूटेशन स्पीडअप हो जाता है, कंप्यूटेशन का स्पीड आपका बढ़ जाता है। द CPU switches rapidly back and forth among the threads, giving illusion that threads are running in parallel. मतलब CPU क्या करता है कि मल्टीपल थ्रेड्स के बीच में कंटिन्यूसली बैक एंड फोर्थ मूव करते रहते हैं। इल्यूजन आता है कि ऑल थ्रेड्स आर रनिंग इन पैरेलल, सभी थ्रेड्स वो कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे आपको एक सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस और मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस का डायग्राम बताया है। ये है सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस जिसमें एक प्रोसेस में एक ही थ्रेड है और हर एक थ्रेड के पास खुद का कोड, डेटा फाइल्स, रजिस्टर्स और स्टैक ये सब होता है। जहाँ पे दूसरे डायग्राम में आपको मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस बताया, मतलब एक कंबाइन एक सिंगल प्रोसेस है जिसको मल्टीपल थ्रेड्स में डिवाइड किया गया है और हर एक थ्रेड के पास खुद का कोड, रजिस्टर, स्टैक ये सब दिया गया होता है। सो ये डिफरेंस है सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस और मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस में। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज एडवांटेजेस ऑफ थ्रेड। थ्रेड के क्या क्या एडवांटेजेस है। द फर्स्ट एडवांटेज इज थ्रेड्स मिनिमाइज द कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम। अभी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या, तो ये हम लोगों ने ये टॉपिक इसके पहले के वीडियो लेक्चर में देख लिया है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की है, चाहे तो आप कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का कंसेप्ट फिर से वहाँ पे देख सकते हो। तो थ्रेड्स बेसिकली मिनिमाइज द कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम सिस्टम का मिनिमाइज करने के लिए हम लोग थ्रेड्स का यूज़ कर सकते हैं। यूज़ ऑफ थ्रेड्स प्रोवाइड्स कॉन्करेंसी विद इन अ प्रोसेस। प्रोसेस के अंदर एक ही प्रोसेस को आपने मल्टीपल एग्जीक्यूशन यूनिट्स में, मतलब मल्टीपल थ्रेड्स में डिवाइड किया तो इट प्रोवाइड्स यू कॉन्करेंसी बिकॉज सारी मल्टीपल थ्रेड्स को आप कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट कर सकते हो, जिसमें कि एक प्रोसेस को खुद के कंप्लीशन के लिए जो टाइम लगता है वो मिनिमाइज हो जाता है, कॉन्करेंसी सिस्टम में बढ़ जाती है। Also efficient communication can be provided by using the thread. जो
मल्टीपल थ्रेड्स के बीच में कम्युनिकेशन होता है खुद के एग्जीक्यूशन के लिए, तो उसके बीच में एफिशिएंसी प्रोवाइड करने का काम आपको थ्रेड करेगा. इट इज़ मोर इकोनॉमिकल टू क्रिएट थ्रेड एंड कॉन्टेक्स्ट स्विच थ्रेड्स. थ्रेड्स को क्रिएट करना और थ्रेड्स के बीच में कॉन्टेक्स्ट स्विच करना ये मोर इकोनॉमिकल है दैन टू क्रिएट प्रोसेसेस एंड दैन टू कॉन्टेक्स्ट स्विच बिटवीन प्रोसेसेस. कंप्लीट प्रोसेसेस को क्रिएट करने से और कंप्लीट प्रोसेसेस के बिटवीन कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करने से थ्रेड्स क्रिएट करना और थ्रेड्स के बीच में कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करना इज़ मच मोर इकोनॉमिकल. थ्रेड्स अलाउ यूटिलाइजेशन ऑफ मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर्स टू अ ग्रेटर स्केल एंड एफिशिएंसी. थ्रेड मतलब ऑब्वियस है कि इट अलाउ यू द यूटिलाइजेशन ऑफ मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर्स बिकॉज थ्रेड्स कैन प्रोवाइड यू पैरेललिज्म. कॉन्करेंसी एक आपको थ्रेड्स के एग्जीक्यूशन में देखने के लिए मिल जाती है, जिसकी वजह से सिस्टम की इफ़िशियंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. नाउ द लास्ट कंटेंट इन टूडेज लेक्चर इज टाइप्स ऑफ थ्रेड. देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ थ्रेड्स, यूजर थ्रेड्स एंड कर्नल थ्रेड्स. नाउ व्हाट आर यूजर थ्रेड्स एंड व्हाट आर कर्नल थ्रेड्स? सो यूजर थ्रेड्स आर अबव द कर्नल एंड विदाउट कर्नल सपोर्ट. यूजर थ्रेड्स कर्नल के ऊपर रखे जाते हैं जिसको कर्नल का कुछ भी सपोर्ट नहीं लगता खुद के एग्जीक्यूशन के लिए. These are the threads that application programmers use in their programs. Application programmers basically user threads use करते हैं because it do not require kernel support. It is implemented in the user level library. User level libraries में आपके user threads रखे जाते हैं. They are not created using the system calls. System calls की ज़रूरत नहीं पड़ती आपको user threads के लिए. Thread switching does not need to call operating system and to cause interrupt to kernel. Thread switching के लिए आपको जो यूज़र लेवल थ्रेड्स है, जो यूज़र थ्रेड्स है, उनके स्विचिंग के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की भी ज़रूरत नहीं होती और आपको कर्नल को इंटरप्ट भी नहीं करना पड़ता. इस तरह से होते हैं हमारे यूज़र थ्रेड्स. नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ थ्रेड इज कर्नल थ्रेड. कर्नल थ्रेड्स आर सपोर्टेड विद इन द कर्नल ऑफ द OS itself. ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नल में रहते हैं ये कर्नल थ्रेड्स जिनको कर्नल का सपोर्ट होता है. ऑल मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट कर्नल लेवल थ्रेड्स. सभी आजकल जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स आ रही है उन सभी ऑपरेटिंग सिस्टम्स में कर्नल लेवल थ्रेड्स आपको देखने के लिए मिल सकते हैं. allowing the kernel to perform multiple simultaneous tasks and or to service multiple kernel system called simultaneously. ये कर्नल थ्रेड्स क्या करते हैं कि मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियसली परफॉर्म करके देते हैं कर्नल को और मल्टीपल कर्नल सिस्टम कॉल्स को सर्विस करने की कैपेबिलिटी भी आपके कर्नल थ्रेड्स रखते हैं. इंस्टेड ऑफ थ्रेड टेबल इन ईच प्रोसेस द कर्नल इटसेल्फ हैज़ थ्रेड टेबल. थ्रेड टेबल हर एक प्रोसेस में रखने से अच्छा कर्नल खुद के पास ही सभी थ्रेड टेबल्स रख देता है. इन एडिशन कर्नल ऑल्सो मेंटेन्स द ट्रेडिशनल प्रोसेस टेबल. थ्रेड टेबल्स रखने के अलावा प्रोसेस टेबल्स भी कर्नल खुद के पास रख देगा. मतलब कर्नल थ्रेड का जो स्विचिंग करना पड़ता है कर्नल को और भी ज़्यादा इजी हो जाता है. ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल प्रोवाइड सिस्टम कॉल टू क्रिएट एंड मैनेज थ्रेड्स. जो कर्नल थ्रेड्स होते हैं जिनको कर्नल का सपोर्ट लगता है तो ऐसे कर्नल थ्रेड्स को क्रिएट करने के लिए उनको मैनेज करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल्स भी आपको प्रोवाइड करता है. सो इस तरह से आज हम लोगों ने थ्रेड का पार्ट 1 देखा. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में थ्रेड्स का पार्ट 2 हम लोग देखने वाले हैं जिसमें मल्टी थ्रेडिंग मॉडल्स हम लोग देखेंगे और थ्रेडिंग के कुछ इश्यूज़ है उन इश्यूज़ को भी हम डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं. सो तब तक के लिए स्टे ट्यून. हैव अ ग्रेट डे. थैंक